आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रिया और आकाश से। रिया आकाश के पास पहुंचती है और उसे एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट के लिए यह जगह कितनी परफेक्ट है। लेकिन आकाश रिया की जल्दबाजी से परेशान नजर आता है। वह रिया से सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी क्यों कर रही है, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। आकाश साफ साफ कह देता है कि रिया बिना उससे पूछे हर चीज अपने आप ही तय कर रही है और उसकी राय का कोई महत्व नहीं समझ रही। रिया यह सुनकर थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि कल ही तो दोनों के बीच इस बारे में बात हुई थी, फिर अब आकाश पीछे क्यों हट रहा है। दूसरी तरफ तेजस जब अपने दोस्तों से मिलकर घर लौटता है तो उसके मन में एक अजीब सा डर बना रहता है कि कहीं रोशनी उसे छोड़कर न चली जाए। उसी वक्त तेजस को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लेटर में लिखा होता है कि रोशनी घर छोड़कर जा रही है और उसे खुद नहीं पता कि वह कब लौटेगी। साथ ही यह भी लिखा होता है कि तेजस उसे ढूंढने की कोशिश न करे। ये पढ़ते ही तेजस घबरा जाता है और तुरंत अपनी माँ रेणुका के पास पहुंचता है। वह घबराए हुए स्वर में पूछता है कि क्या उन्हें पता है रोशनी कहाँ है। रेणुका गुस्से में जवाब देती है कि उसे रोशनी के आने जाने से कोई मतलब नहीं है और तेजस को जाकर सो जाने को कहती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि बहुत जल्द वह उसे एक अच्छी खबर देने वाली है। जब तेजस अपने कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि रोशनी तो बाथरूम में ही थी। जैसे ही रोशनी बाहर आती है, तेजस हैरानी से पूछता है कि क्या वह यहीं थी। रोशनी ताना मारते हुए कहती है कि क्या अब बाथरूम जाना भी उसके लिए मना हो गया है। तेजस सफाई देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वह लेटर दिखाकर सवाल करता है कि यह क्या है। रोशनी बताती है कि कल शाम वह बाहर गई थी और उसे लगा कि तेजस परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने पहले ही ये लेटर लिख दिया था। इसके बाद तेजस शिकायत करता है कि आज शोरूम में टिफिन नहीं पहुंचा। इस पर रोशनी गुस्से में कहती है कि वह रोज टिफिन भेजती थी, लेकिन न तो तेजस को कभी फर्क पड़ा और न ही काकू को, इसलिए अब उसने ये सब करना छोड़ दिया है। इसके बाद एक मज़ेदार लेकिन सच्चाई से भरा सीन दिखाया जाता है, जहां तीनों भाई छत पर बैठकर शराब पीते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर चर्चा करते हैं। तीनों इस बात पर अफसोस जताते हैं कि शादी से पहले वे कितने आज़ाद थे, लेकिन शादी के बाद हर कोई अपनी अपनी पत्नी से परेशान है। आकाश कहता है कि उसकी पत्नी पहले सारे काम खुद तय कर लेती है और बाद में उससे परमिशन लेने आती है। इधर दूसरी तरफ रिया और साहिली के बीच बातचीत होती है। साहिली गुस्से में कहती है कि आखिर पति लोग खुद को समझते क्या हैं और वे अपनी पत्नियों की बात क्यों नहीं सुनते। रिया भी हामी भरती है और कहती है कि आकाश जिद पर अड़ा हुआ है कि वह उसी रेस्टोरेंट में काम करेगी जहां वह उसे मना कर रही है। वहीं तीनों भाइयों के बीच सचिन कहता है कि अगर हम अपनी पत्नियों को समय नहीं देंगे तो वे हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये सुनते ही तेजस और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वे उसे डराने की कोशिश न करें। सचिन समझाता है कि वह डराने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि सच्चाई बता रहा है। वह कहता है कि पत्नियों की बात माननी चाहिए, उनके हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, नहीं तो कोई और उन्हें समझने वाला मिल सकता है। इन बातों को सुनकर रोशनी को यह एहसास हो जाता है कि तेजस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वह मन ही मन सोचती है कि अब उसे पता चल गया है कि तेजस को रेणुका से कैसे दूर करना है। दूसरी ओर साहिली बताती है कि सचिन अरुण को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह अरुण की सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। वह सिर्फ उस पर इल्जाम लगाए जा रहा है। इसके बाद तेजस भाइयों से कहता है कि उसे अब रोशनी को मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर रोशनी उसे छोड़कर चली गई तो समाज में उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि यह सब करे तो करे कैसे, क्योंकि रेणुका उसका साथ नहीं दे रही है। सुबह का सीन आता है जहां साहिली चाय लेकर सचिन के कमरे में पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद सचिन नहाकर आता है। साहिली सोचती है कि उसका मूड अच्छा लग रहा है, इसलिए यही सही वक्त है बात करने का। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। सचिन मानता है कि उसे कल साहिली पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था और वरुण व जूही की बातों को लेकर वह कुछ ज्यादा ही भड़क गया था। साहिली कहती है कि उसे पूरा भरोसा था कि सचिन इस बारे में जरूर सोचेगा। लेकिन जैसे ही साहिली जूही और अरुण को एक मौका देने की बात करती है, सचिन का मूड फिर खराब हो जाता है और वह गुस्से में कहता है कि सुबह सुबह उसका नाम लेकर साहिली ने उसका दिमाग खराब कर दिया। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रोशनी तेजस के सामने अपने नए बॉयफ्रेंड ज्वाला को लेकर आती है।
वह तेजस से कहती है कि अब वह इस शादी से आज़ाद हो सकता है क्योंकि उसे कोई और मिल गया है जो उसकी भावनाओं को समझता है। तेजस गुस्से में ज्वाला को वहां से जाने को कहता है और रोशनी को अपनी बताता है। लेकिन ज्वाला ताना मारते हुए कहता है कि तेजस की नासमझी की वजह से ही रोशनी अब उसकी है। तभी तेजस की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। उसकी नाक पर दर्द होता है और सामने रोशनी बैठी होती है। जब तेजस पूछता है कि वह क्या कर रही है, तो रोशनी शांति से कहती है कि वह अकाउंट चेक कर रही है।